अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को पता होगा कि आजकल ना यूट्यूब का माहौल बहुत ही ज़्यादा गर्म है। इससे पहले रमज़ान था तो रमज़ान की वजह से लोग चुप थे, इसलिए चुप नहीं थे कि वो रमज़ान चल रहा था कि रमज़ान के महीने के सदक़े वो लोग चुप थे, क्योंकि रमज़ान में रूटीन्स चेंज हो जाती है। लोग रोज़ा रखते हैं जैसे कि किसी के ऊपर एहसान करते हैं रोज़ा रख कर, तो इस वजह से इतने सारे कंटेंट नहीं आ रहे थे। क्योंकि रमज़ान का मुबारक महीना कुछ ऐसा होता है कि रूटीन्स चेंज हो जाती है, फिर इफ्तारी वगैरह की भी तो कंटेंट होते हैं ना लोगों के। रमज़ान में काफ़ी सारे कंटेंट मिल जाते हैं। अब जब से रमज़ान ख़त्म हुआ, आप लोग खुद ही देखें, जितने भी मशहूर यूट्यूबर्स हैं ना, उन सब का कोई ना कोई मामला चल ही रहा है। अब आप देख ले, मिंटू फैमिली का भी झगड़ा चल रहा है, और मारिया बिलाल का भी जो किस्सा है, से पहले भी मैंने मारिया बिलाल के ऊपर बात की है कि बिलाल की अचानक से फर्स्ट वाइफ न जाने कहाँ से आई है। और ये जो किस्सा आ रहा है मारिया बिलाल की फ़र्स्ट वाइफ अचानक से न जाने कहाँ से टपक पड़ी। सबा सिकंदर ने वीडियो जो बनाई थी इस बारे में, तो उन्होंने एक पुरानी वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया था, और वो लिंक था साइमा जी के वीडियो का। वो आई थिंक 5 महीने पुराना वीडियो था। उसमें लिंक में है कि साइमा जी ने अपने मुंह से खुद ही बताया कि उनके कुछ जानने वाले हैं जो आर्मी में या फ़ौज में काम करते हैं। साइमा जी ने उनके थ्रू ये फैमिली ट्री बिलाल की मंगवाई थी, क्या कहते हैं, क्या नादरा की। तो उसमें ये था कि नादरा के हिसाब से और पाकिस्तान के जो फैमिली ट्री होती है, जितने भी पाकिस्तानी लोग हैं जो जहाँ पर फैमिली ट्री होती है नादरा वाली, उसमें बिलाल स्टिल सिंगल है। 5 महीने पहले बिलाल सिंगल था, मारिया उसके रिकॉर्ड में नहीं थी। अब अचानक से 2017 में, क्या कह रहा था, 17 में या 18 में उसने शादी की थी, इस तरह की, मतलब कि इतनी पुरानी शादी है उनकी, उन्होंने कोर्ट मैरिज की थी। जब 5 महीने पहले नादरा में बिलाल सिंगल था, अब 10 साल पहले जो उसने शादी की थी वो अचानक से नादरा के रिकॉर्ड में कैसे आ गई। इसी बात पे एक खातून है जो बड़ा ही उछल रही है। जब बिलाल ने सबा सिकंदर को शादी के लिए ऑफ़र की थी और तब इनका जो झगड़ा हुआ था, तब एक इंसान का नाम व निशान तक यूट्यूब पर नहीं था। वो कौन है, क्या है, उसे कोई नहीं जानता था। जब से मारिया बिलाल ने अपने डिवोर्स का ड्रामा बनाया था, रिलीज़ किया था, उसके बाद उनके पास 3 चैनल हो गए। फिर वो कहने लगे कि ये हमारे पास 3 चैनल है, हमें इसकी अब ज़रूरत नहीं है, हम इस चैनल को ना किसी ज़रूरतमंद के साथ बेच देंगे। पाकिस्तान में या दुनिया भर में काफ़ी सारे ज़रूरतमंद हैं, और चैनल तो एक ऐसी चीज़ है जिसे आप आउट ऑफ कंट्री भी सेल कर सकते हैं। लेकिन आपने किसको सेल किया? जो आपके ही एरिया में रहती है, आपके ही पड़ोस में रहती हैं, आपने उनको चैनल सेल कर दिया। और जिनको आपने चैनल सेल किया है ना, जब से वो आपके चैनल पर वीडियोस बनाना उन्होंने स्टार्ट किया ना, तब से लोग उनको जानते हैं। वो भी सारे लोग नहीं जानते, थोड़े ही लोग जानते हैं। मुझे भी उनका रात को ही पता चला है। सबा सिकंदर ने जो वीडियो बनाई थी ना, उसके थ्रू मुझे उसके बारे में पता चला है कि अच्छा, ये सबा सिकंदर बात कर रही थी ना, मैंने कहा कि वो बार बार कह रही थी कि हीरा चूही। मैंने कहा किसके बारे में बात कर रही है? फिर पता चला कि अच्छा, सबा सिकंदर उनके बारे में बात कर रही है, सॉरी उनके नहीं, उसके बारे में बात कर रही है जिसको मारिया बिलाल ने अपना फूड वाला चैनल सेल किया था। देखिए, जब मारिया बिलाल वालों ने झगड़ा किया था कराची वालों के साथ, जिनके घर वो लोग रहे थे, खाए थे, पिए थे, उनका नमक खाया था, और उन्हीं लोगों के साथ उन लोगों ने झगड़ा किया। तब ये जो चूही है जिसके साथ इन्होंने मारिया बिलाल ने चैनल सेल किया है, इसका नामो निशान तक नहीं था। अब जब से बिलाल की सेकंड वाइफ का किस्सा आ रहा है, उन्होंने ये जो ड्रामा बनाया है सेकंड वाइफ का, तो उस खातून को क्या हक
क्या हक कि वो 1 साल पुराने झगड़े जिसके साथ मारिया बिलाल का हुआ था उनके बारे में वीडियो बनाने की। उन्होंने वीडियो जो बनाई है कैसी बनाई है मुझे नहीं पता, और उन्होंने वो वीडियो प्राइवेट कर ली है। तो वो कह रही थी कि मैंने बिलाल के कहने पे वीडियो प्राइवेट की। इसका मतलब ये है कि वो बिलाल के कहने पर चल रही है। अगर उसने बिलाल ने इसको अपना चैनल सेल किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि बिलाल इसे जो करवाएगा ये करेगी। ये अब भी बिलाल के कहने पर चल रही है। अगर ये जिसके बारे में भी वीडियो बना रही है, हालांकि मुझे भी लगता है कि शायद जिस औरत के साथ मारिया बिलाल ने अपना चैनल सेल किया है ये भी ना ही सबा सिकंदर को जानती होंगी ना ही साइमा जी को जानती होंगी। बिलाल ने ही कहा होगा ना कि इनके ऊपर आप वीडियो बनाएं, इनके ऊपर बात करें, तभी तो उन्होंने बात की ना। उन्होंने बात की, उन्होंने वीडियो अपलोड किया। फिर जब मामला थोड़ा गर्म होने लगा, साइमा जी ने और सबा जी ने अपने गुस्से का इज़हार किया, और मैंने पहली बार उन दोनों को इतने गुस्से में देखा साइमा जी को और सबा सिकंदर को। तो बिलाल ने जब कहा कि वीडियो प्राइवेट कर दो तो उसने वीडियो प्राइवेट कर दी। जब बिलाल, उसने तो अपने मुंह से ही बताया कि बिलाल ने वीडियो प्राइवेट करने के लिए कहा था तो मैंने वीडियो प्राइवेट कर दी। तो ज़ाहिर सी बात है बिलाल ने ही आपको कहा होगा वीडियो बनाने के लिए, बिलाल ने ही आपको कहा होगा कि इन लोगों के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। आप होती कौन हैं दूसरों को बुरा भला बोलने वाली। देखें आप जो हैं, जैसी हैं, जिस चीज़ से आपका कोई मामला नहीं, जिसको आप जानती नहीं, आपका कोई हक नहीं कि आप उन लोगों के ऊपर वीडियो बनाएं। मुझे पता है आप उनके ऊपर वीडियो क्यों बना रही हैं, क्योंकि आपको बिलाल मारिया ने कहा है, क्योंकि आप बिलाल मारिया का चैनल चला रही हैं। अगर आप में हिम्मत है, आप इतनी ही कॉन्फिडेंस हैं, इतने ही बहादुर खातून हैं, आप अपने बच्चों को चला रही हैं, अपने बच्चों का पेट पाल रही हैं, आप में इतना ही जज्बा है तो आप यूट्यूब ज़ीरो से शुरू करें, 0 सब्सक्राइबर से अपना यूट्यूब का चैनल स्टार्ट करें। तब हम जाकर आपकी हिम्मत को, आपके जज्बे को हम सलाम करेंगे। देखिए पाकिस्तान के क्या कानून है, क्या रूल्स है, कब छुट्टी होती है ये मैं नहीं जानती, कब ऑफिसेज बंद होते हैं मैं नहीं जानती, लेकिन जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं उनको तो पता है ना कि कब ऑफिसेज बंद होते हैं, कब स्टार्ट होते हैं। सबा सिकंदर बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि चांद रात को कौन सा नादरा का ऑफिस खुला हुआ था। अगर जितने भी देखा जाए मेरे हिसाब से सारी दुनिया में यही रूल्स होंगे, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं ना वो सुबह को ही खुले रहते हैं, रात को नहीं खुले होते हैं। और ये मोहतरमा रात को गई हैं नादरा के ऑफिस में, वो भी चांद रात को अपनी बेटी के डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए। मेरे हिसाब से सारी दुनिया में तो गवर्नमेंट के ऑफिस, गवर्नमेंट के काम, गवर्नमेंट के दफ्तर वगैरह जितने भी गवर्नमेंट के काम है ना वो दिन में होते हैं, सुबह स्टार्ट होते हैं, शाम में ख़त्म होते हैं। और ये पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, मेरे ख्याल से ये ना पाकिस्तान से दूर और इस दुनिया से ही अलग रहते हैं कि ये लोग चांद रात वाले दिन, हालांकि इस्लामिक कंट्री है, चांद रात वाले दिन वो भी रात के ही वक्त नादरा के ऑफिस में गए हैं। ये तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कुछ इस तरह के रूल्स है कि रात के वक्त गवर्नमेंट के ऑफिस खुले रहते हैं, वो भी ख़ास करके चांद रात को। चांद रात को तो बाज़ारों में इतना रश होता है, जहाँ तक मुझे पता है चांद रात में तो सिर्फ बाज़ारों में ही रौनक होती है, बाज़ारें ही खुली होती हैं, कोई ये दफ्तर वगैरह नहीं खुले होते हैं, स्पेशली रात को। देखिए इंसान जिस माहौल में पला बड़ा होता है और जिस इंसान की जैसी तरबियत होती है, उसके माँ बाप ने उसकी जैसी परवरिश की होती है, वो इंसान जब बातें करता है वो अपने मुंह से वैसे ही बातें निकालता है। वो इंसान जब कुछ लिखता है अपने वैसे ही बातें लिखता है जैसे उस इंसान की तरबियत है। देखिए मैं सबा सिकंदर और साइमा जी को काफ़ी वक्त से देख रही हूँ। मैंने फ़र्स्ट टाइम सबा सिकंदर को तब देखा था जब सबा सिकंदर गोपाल और सोनिया के चैनल पर आई थी, तो तब से मैं रेगुलर तो नहीं लेकिन तब से मैं सबा सिकंदर को जानती हूँ। और साइमा जी को मैंने तब पहली बार देखा था जब बिलाल और मारिया फ़र्स्ट टाइम उनके घर गए थे, तब से मैं उनको देख रही हूँ। रेगुलरी ना सही लेकिन मैं उनको तब से देख रही हूँ। लेकिन आप लोग
जो लोग इन लोगों को देखते हैं उन लोगों को भी पता होगा कि इनका उठना बैठना कैसा है, इनका बैकग्राउंड कैसा है। हालांकि हम इनके बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानते, लेकिन इनके अल्फाज से, इनकी बातों से, इनके उठने बैठने से, ये लोग जो बात करते हैं, जो लिखते हैं, उससे पता चलता है कि ये किस ख़ानदानी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, किस अच्छे ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ है। देखिए, आपने जो अल्फाज कमेंट में लिखे हैं, आप उनको जानती नहीं, आप कौन होती हैं उनके बारे में ये गंदा कुछ लिखने वाली। देखिए, सबा सिकंदर स्कूल जाती हैं, वो कमाने जाती हैं, काम करने जाती हैं, अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर रही है, दोनों मियाँ बीवी कमा रहे हैं और यूट्यूब का चैनल भी चला रहे हैं ताकि वो अपने घर को चला सके और अपने बच्चों की अच्छी परवरिश और उन्हें अच्छी तालीम दिलवा सकें। और आप हैं जो इतना गंदा कमेंट, मुझे तो सोचकर ही बुरा लग रहा है। इतना मुझे सैड फील हुआ सबा सिकंदर के लिए। अगर वो इतनी ही बुरी होती जिस तरह का इस चूहे ने कमेंट किया है ना सबा सिकंदर के बारे में, अगर सबा सिकंदर इतनी बुरी होती ना, जब बिलाल ने उसको शादी की ऑफ़र की थी ना, ड्रामा के लिए शादी की ऑफ़र की थी ना, वो तब वो ड्रामे की ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेती। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था अपनी कि सबा सिकंदर गैरतमंद खातून है और उसके हस्बैंड भी गैरतमंद मर्द थे, जिसलिए उन्होंने बिलाल की इस बात पर एक्शन उठाया। अगर वो इतनी गंदी होती ना तो वो उसी वक्त ही बिलाल के ड्रामे में काम करने के लिए हामी भर लेती, क्योंकि वो ऐसी नहीं थी। उसकी बातों से लगता है, और वो दुपट्टा पहनती है, उसके दुपट्टे से, ओढ़ने से, पहनने से सब पता चलता है, हर इंसान का पता चलता है। उसकी बातों करने से, उसकी बातें करने से पता चलता है, उसके ओढ़ने से पता चलता है, उसके लिबास से पता चलता है कि वो किस ख़ानदान से, किस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। और आप जो हफ्ता 4 दिन हुआ है यूट्यूब पर आए हुए, शुरू में आपने मारिया बिलाल का चैनल था, शुरू में आपने व्लॉग बनाया, तो जिस वजह से लोगों ने आपको देखा। फिर आपने दूसरे जो वीडियोस बनाए उसमें आपके इतने व्यूज़ नहीं आए, इसलिए अब आप में भी पता नहीं कौन सा शैतानी या फिरौनी जज्बा आ गया है जो आप दूसरों के ऊपर वीडियोस बना रही हैं, हालांकि आप उनको जानती भी नहीं हैं। और आपने ख़ुद ही जो आपने लोगों को जाकर कमेंट किए हैं ना, जिस तरह के आपने कमेंट लिखे हैं ना लोगों को, उससे ही पता चलता है कि आप किस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखती हैं और आप कैसी हैं। और आपके चेहरे से भी पता चलता है, आपके चेहरे पर नूर तक नज़र नहीं आता। एक इंसान होता है ना, इंसान मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, वो अच्छा इंसान होता है ना, उसके चेहरे से ही ना उसकी अच्छाई नज़र आती है। आपके चेहरे में ना कोई भी कशिश, कोई भी पुरखुलूस आदत नज़र नहीं आती। जो इंसान अंदर से जैसा होता है ना, उसके अंदर क्या है, उसके दिल में क्या है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो सब कुछ ना उसके चेहरे पर आया होता है। ये आप बात भूल रही है। आप ना अपना चेहरा ना आईने में देख लेना। नहीं, आपको वो भी ज़रूरत नहीं आईने में चेहरा देखने की। आप अपने व्लॉग ख़ुद ही देख लें कि जिस तरह के आपने व्लॉग बनाए हैं ना, और जिस तरह के आपने जिनके बारे में वीडियो बनाई है, जिनको आप जानती तक नहीं, वो तक आपको जानते नहीं। चलो, हो सकता है उनके वीडियो देख कर आप उनको जानने लगी होंगी, लेकिन वो तो आपको बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। जब आपने इनके बारे में भौंकना शुरू किया होगा ना, तभी उनको भी आपके बारे में पता चला होगा। आपने वो व्लॉग देख ले कि आपका चेहरा किस तरह नज़र आ रहा है। इंसान ही नहीं लग रही आप। इंसान के चेहरे ऐसे नहीं होते। वैसे बज़ाहिर दिखने में तो आप इंसान हैं, लेकिन आप इंसान नहीं हैं। अब मुझे नहीं पता आप किसको मोशन लगने की बात कर रही थी। शायद मोशन आपको लगे थे, जिस तरह फ़िरौन को मोशन लगे थे। ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़े जब उन्होंने देखे तो एक दिन में फ़िरौन 40 मरतबा वॉशरूम चला गया था। जब साइमा जी हैं ना, वो बहुत ही पावरफुल ख़ातून हैं। उन्होंने जो भी स्टार्ट किया है ना, अपने दम से स्टार्ट किया है, किसी से कुछ नहीं मांगा। अगर उन्होंने बिलाल मारिया से उनका चैनल मांगा है ना, उसको अच्छा खासा पेमेंट भी किया। और उसके बाद जितनी भी मेहनतें साइमा जी ने खुद मेहनत की है उस चैनल पर, बिलाल मारिया का कोई काम नहीं है। अगर बिलाल मारिया को उस चैनल की ज़रूरत होती, अशद ज़रूरत होती ना, तो वो इस चैनल को कभी भी सेल नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता था कि ये इनका चैनल फूड चैनल था, उनका इतना चल नहीं रहा था। जितना चैनल उनका चल नहीं रहा था,
उससे ज़्यादा उनको उस चैनल की पेमेंट मिली है। अगर वो कहना कि वो उन्होंने इस पर एहसान किया है, वो कोई एहसान नहीं है। साइमा जी ने डबल उनके ऊपर खर्चा किया है। उन्हें अपने घर में रखा, उन्हें खिलाया पिलाया, और क्या इतनी चैनल उन्होंने क्या 2 रुपए में 5 रुपए में ख़रीदी होगी, हर किस नहीं, बहुत ही ज़्यादा पैसों में उन्होंने ख़रीदी होगी। और साइमा जी ने बताया भी है कि उन्होंने कितने पैसों में वो चैनल बिलाल मारिया से ख़रीदी थी। और बिलाल मारिया तो बड़े चालाक है, वो इतने बेवकूफ़ नहीं है कि वो अपना अच्छा खासा चैनल बेच दें। चैनल उनका, ज़ाहिर सी बात है, चैनल उनका इतना नहीं चल रहा होगा, इसीलिए उन्होंने वो चैनल सेल किया होगा। अगर उनका ये चैनल चल रहा है, वो सेल करते, तो जो इनका मारिया बिलाल वाला चैनल है, जो ये अभी जिसमें ये खराफात शेयर कर रहे हैं लोगों के साथ, वो चैनल शेयर करते। क्योंकि वो चैनल उनके काम का नहीं था, इसलिए उन्होंने वो चैनल सेल किया है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। हम आप लोग जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी दुनिया के हैं, देखिए हम पाकिस्तानी हैं तो हम पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को ही देखते हैं। तो ये जितने भी 3-4 पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं जिनको मैं देखती हूँ, इनको मैं पर्सनली नहीं जानती, इनको मैं सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब के ज़रिए से जानती हूँ। और मैं इनको इतना ही जानती हूँ यूट्यूब के ज़रिए से जितना ये अपने चैनल्स पर दिखाते हैं। मुझे किसी की पर्सनल ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही मैं किसी की पर्सनल ज़िंदगी के बारे में कुछ जानती हूँ। मैं उन्हीं चीज़ों पर बात करती हूँ जो वीडियोस पर दिखाया जाता है, वीडियोस पर बताया जाता है। क्योंकि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इन पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को यूट्यूब पर ही देखा है, ना ही मैं कभी किसी से पर्सनली मिली हूँ, ना ही मैं किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में जानती हूँ। हाँ, अगर दूसरे लोग जो हैं बात करते हैं कि फ़ला ऐसा था, फ़ला वैसा था, इसने ये किया था, जैसे सितारा यासीन के फैमिली मेम्बर्स आते हैं, ये जितना मुझे पता चला है, ये भी मुझे यूट्यूब के ज़रिए से पता चला है। जो दूसरे यूट्यूबर रिएक्शन देते हैं उनके ज़रिए से मुझे पता है। मैंने कभी भी किसी को गाली नहीं दी यूट्यूब पर, किसी को गंदा कमेंट मैंने नहीं लिखा यूट्यूब पर, मैंने कभी भी किसी को कोई गंदा कमेंट नहीं किया। हाँ, मुझे अजीब किस्म के कमेंट्स आए थे। कुछ ऐसी वीडियोस हैं जो मैंने बनाई थी जिस पर मुझे अजीब किस्म के कमेंट्स आए थे। हालांकि एक कमेंट इतना गंदा कमेंट था कि मुझे उस कमेंट को डिलीट करना पड़ा, क्योंकि कल को हो सकता है मेरे घर वालों की नज़र उस कमेंट में पड़ती, तो वो यही समझते ना कि मैंने ही कुछ वीडियो पर बुरा भला या गंदी कोई बात की है, तभी लोगों ने मुझे ऐसा कमेंट किया है। मैंने वो कमेंट डिलीट कर दिया, इसलिए क्योंकि वो कमेंट देखने के लायक ही नहीं था। वो कौन शख्स था मैं नहीं जानती, लेकिन जिसने भी लिखा था बहुत ही घिनौना कमेंट लिखा था। मैंने उस कमेंट को डिलीट कर दिया कि किसी अच्छे इंसान की इस कमेंट पर नज़र ना पड़े, ख़ास करके लड़कियों की और ख़वातीन की। देखिए, हर इंसान को बुरा लगता है, हर इंसान को गुस्सा आता है जब उसकी ज़ात के ऊपर कोई उंगली उठाए या उसकी ज़ात के ऊपर बात करे। सबा सिकंदर और साइमा व्लॉग्स, वो उस खातून को नहीं जानती थी, शायद उन्होंने उनको कभी देखा ही नहीं होगा, जो मारिया बिलाल का चैनल चला रही है। बकुल उन लोगों ने ख़रीदा है, मेरे ख़्याल से नहीं ख़रीदा होगा। मारिया बिलाल ने उनको इसलिए वो चैनल दिया होगा ताकि वो जिन लोगों से हेट करते हैं ना मारिया बिलाल, उनके मुताबिक आप वीडियो बनाएं और अपलोड करें और हम साइड में खड़े रहेंगे। मारिया बिलाल का काम यही है। काम तो सारा मारिया बिलाल ही करते हैं, लेकिन आगे किसी और को उन्होंने खड़ा कर दिया है। देखिए, मारिया बिलाल के साथ साइमा जी भी रही हैं, मारिया बिलाल के साथ वो नहीं रही है, मारिया बिलाल उन लोगों के साथ रहे हैं, और सबा सिकंदर भी काफ़ी अरसा उन लोगों के साथ थे। उनका कहना है, मारिया बिलाल का कहना है कि ये लोग साथ में रहते थे, पर सबा सिकंदर वालों का कहना है कि वो साथ में नहीं रहते थे। वो सिर्फ़ और सिर्फ एक कंटेंट था लोगों को ये दिखाने का कि सबा सिकंदर मारिया बिलाल वालों के साथ रहते हैं। ऐसा नहीं था, वीडियो बनाकर सबा सिकंदर अपने घर चली जाती थी, और ये भी मारिया बिलाल का ही प्लान था, उन्होंने सिर्फ उनको यूज़ किया। ये लोग इन मारिया बिलाल लोगों के साथ रहे हैं। सबा सिकंदर और साइमा जी के अलावा कौन जान सकता है इन मियाँ बीवी को अच्छी तरह, जबकि ये साइमा और सबा सिकंदर ने इनको तो बहुत ही करीब से देखा है कि ये दिखते कुछ और हैं और है कोई
कुछ और। इन्होंने ना मास्क पहना हुआ है, शराफत का मास्क पहना हुआ है, ऐसा कुछ है नहीं। ये जो मारिया सबर की बात कर रही थी ना, तो सबा सिकंदर ने भी इस पर बात की थी कि मारिया में कितना सब्र है ना, ये हम सब जानते हैं, क्योंकि मारिया बिलाल को सब साइमा जी ने और सबा सिकंदर ने ही बहुत करीब से देखा है। और ये काफ़ी बहुत ही झूठे मियाँ बीवी है, इनकी बात पर ना यकीन ना किया करो। देखो, झूठा इंसान ना हमेशा ही ना अपने ही मुंह से ना अपनी ही बात पकड़वा लेता है। कोई इंसान अगर कोई झूठ बोलता है ना, तो उसके कुछ दिनों बाद या कुछ वक्त के बाद ही ना उसके मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाती है जिससे पता चल जाता है कि अरे पहले तो उसने ये कहा था, अब ये कह रहा है या ये कह रही है, इसका मतलब इसने झूठ बोला था। मारिया बिलाल का भी ना वही काम है। अगर आपको इनकी सच्चाई देखनी है ना, तो आप इनके व्लॉग शुरू से देखते आ रहे हैं, तो आप अपना दिमाग लड़ाए कि इन्होंने अपने शुरू के व्लॉग्स में क्या बातें की थी, अब क्या बातें कर रही हैं। आपको सच का सच और झूठ का झूठ पता चल जाएगा। ओके, मैं वीडियो का एंड यहीं करती हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का बेहद इंतज़ार रहेगा। और जो लोग मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं वो अपनी राय ज़रूर मुझे दीजिएगा कमेंट के ज़रिए से। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर कभी आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो पर। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं पर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द और किसी वीडियो पर। अल्लाह हाफिज़।